हम लोग ने जब एंट्री बनाया था तो सिनेरियो ऐसा था, क्लीन कट सिनेरियो ऐसा था। उसके थोड़ा देर बाद हम लोग ने देखा कि इधर से भी सेलिंग प्रेशर है। उसके थोड़ी देर बाद ही देखा कि एक अच्छा खासा स्पाइक कैंडल आया और हम लोग का टारगेट को बहुत आसानी से अचीव करवा दिया। सिंपल चीज है, बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ गया। और आप लोग को तो सबको पता ही है कि 100 सब्सक्राइबर्स अचीव होते ही आपको वो 100 सब्सक्राइबर्स को ही फ्री एसएलएनडी कोर्स मिलने वाला है। ठीक है, फुल फ्री ऑफ कॉस्ट, नो ब्रोकर अकाउंट ओपनिंग, नथिंग ओपनिंग। गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, आज है 6 मार्च एंड वी मेड द प्रॉफिट ऑफ 40 पॉइंट टुडे। ओके, यहाँ पर 40 का टारगेट तो अचीव हुआ है, यहाँ पर दिख रहा है कि टारगेट अचीव नहीं हुआ है 80 का। ठीक है, वो क्यों हुआ है एक सेकंड समझ लीजिएगा हमेशा कि हम लोग टारगेट बनाते हैं अपना इंडेक्स के हिसाब से, लेकिन अगर ऑप्शन में अगर हम लोग को अपना टारगेट अगर मिल गया तो वहीं पर एग्जिट बनाएंगे और भाग जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है कि इंडेक्स टारगेट नहीं गया ऐसा सिनेरियो का। एक चीज को याद रखिएगा, ऑप्शन में ऑप्शन अगर आपको टारगेट दे दिया देन मेड द एग्जिट। अगर इंडेक्स पहले टारगेट दे दिया एंड ऑप्शन आपको कुछ भी नहीं दिया, ऑप्शन मतलब मिडिल में झुला के रखा है या फिर अदरवाइज कुछ किया है, तो वहीं पर एग्जिट बनाइए। तो ये वाला चीज को याद रखिएगा। एंड वी मेड द प्रॉफिट हियर 40 पॉइंट। तो आज का लॉजिक क्या था, और उसके बाद तो मार्केट बूम होके ऊपर ही निकल गया। ये वाला निकलने का कोई मेरे को लॉजिक कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया। क्यों बोले तो ये वाला मूव, ये जो ग्रीन मूव है ना, ये कोई एसएलएनटिंग का मूव है ही नहीं। एसएलएनटिंग का ये वाला मूव आना पॉसिबल था अगर मार्केट बिल्कुल ये वाला नीचे से सपोर्ट को पकड़ता या फिर ये वाला लो को तोड़ के रखता, तो यहां से आना एक मूव पॉसिबल था। ठीक है, ये था 9:33 हाँ। तो ये वाला मूव का मेरे को उतना ज्यादा लॉजिक समझ में नहीं आया कि ये इतना बूम कैसे हुआ। ठीक है, यहाँ पर 47,500 से तो सपोर्ट को पकड़ा है, लेकिन निफ्टी ने भी यहाँ से कुछ तोड़ा है या फिर ऐसा कुछ काम तो ढंग का कुछ किया नहीं। और मेरे को लगा था कि यहाँ तक लो का तो ब्रेकडाउन आ ही जाना चाहिए, क्योंकि नीचे के साइड थोड़ा बहुत एसल तो दिख ही रहा था। तो अब देखिए, कुछ कर नहीं सकते, जो हुआ सो हुआ। ये शायद ये वाला मूवमेंट को फॉलो करके ऊपर के साइड निकला है, कुछ कर नहीं सकते। तो आज का ये वाला ट्रेड का लॉजिक कैसे पता चला, वो एक बार प्रीवियस डे का चार्ट को देखना होगा। तो सबसे पहले, ओ हाँ, और एक चीज भी पहले ये वाला चीज को बता देता हूँ, सॉरी। तो सबसे पहले प्रीवियस डे का चार्ट में क्या हुआ था, यहाँ से लो का ब्रेकडाउन से जो बाई मोमेंटम आया था वो वाले चीज को हम लोग पकड़ नहीं पाए। क्यों पकड़ नहीं पाए? क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल टाइम ब्रेकडाउन सिर्फ नहीं था, तो इसीलिए ये वाला बाइंग मूव को हम लोग कैच नहीं कर पाए, वो मिस हो गया। ठीक है, तो आज अगर सेम टू सेम गैप डाउन जब बना है ना, तो जब आज भी गैप डाउन बनाए तो फिर लो का अगर ब्रेकडाउन में सेम टू सेम काम करवाने का कोशिश किया तो काट डालेंगे। अगर मल्टीपल टाइम ब्रेकडाउन दिया, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल टाइम ब्रेकडाउन नहीं है, तो यहाँ पर ये वाला देखिए, यहाँ पर एक कंफ्यूजन आ सकता है कि ये तो एसएलएनटिंग मूव है, तो यहाँ पर लो का ब्रेकडाउन में तो काम नहीं करना चाहिए ना। देखिए, ये थोड़ा मतलब डिफरेंट चीज होता है। एक्चुअली मैं बोलूंगा कि ऐसा चीज में ना काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली पकड़े जाए तो लो का ब्रेकडाउन होके ही हुआ है। लेकिन एक चीज देखिए, यहाँ से लो का प्रॉपर का ब्रेकडाउन आया था। ये वाला कोई भी कैंडल क्या, ये वाला फर्स्ट कैंडल का लो को ब्रेकडाउन करके क्या क्लोजिंग दिया था, तो इसको एक्चुअली क्या ब्रेकडाउन बोला जा सकता है? ये थोड़ा कंफ्यूजन का चीज है। ये सिर्फ देखिए, अगर मेरा कोर्स भी आप लोग देख लीजिएगा, किसी का भी कोर्स सीख लीजिए, लाखों रुपया भी खर्चा कर दीजिएगा ना, तब भी ये चीज सिर्फ एक्सपीरियंस के साथ ही आप लोग को मिलेगा। तो इसके लिए थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। ठीक है, वो समय के साथ साथ आप लोग में भी इंप्लीमेंट हो जाएगा। उसके लिए कोई भी अगर मदद लगेगा तो मेरे को बोलिएगा, मैं जरूर मदद करने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। तो पहला चीज तो ऐसे भी हम लोग ट्रेड बना सकते थे, प्लान कर सकते थे, ये दिमाग में याद रखा। एंड अगर हाई का ब्रेकआउट से भी सेल आए तो भी यहाँ पर देखिए काम, एक्चुअली क्या बोल सकते हैं कि हाई का ब्रेकआउट से सेल हुआ है? नहीं, एक्चुअली क्यों बोले तो ये एसएलएनटिंग मूव नहीं है। क्योंकि यहाँ पर लॉजिक को थोड़ा समझिएगा। यहाँ पर जब क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर था तो लॉजिक क्या था कि मार्केट क्लोजिंग प्राइस को हिट करने के लिए पूरा का पूरा ऊपर जा सकता है। तो अगर जब यहाँ पर हाई का ब्रेकआउट हुआ है तो क्या यहाँ से सेल करना क्या चाहिए? सेल करना क्या एक्चुअली लॉजिकेबल है? एक बार सोच के देखिएगा। मैं ये वाला चीज एक मेरे को भाई इंस्टाग्राम पे मेरा सब्सक्राइबर्स मैसेज किए थे, वो कहीं 946 वाला कैंडल पे कुछ एंट्री बनाए थे या फिर ऐसा कुछ मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा था। तो यहाँ पर जो एंट्री आपने बनाया था ना, वो एक्चुअली गलत था। वो एंट्री फिर कभी मत दोहराइएगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे के साइड आने का कोई लॉजिक ही नहीं है। यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए ये वाला क्लोजिंग प्राइस को हिट करने के लिए, क्योंकि पहले से ही हम लोग का लॉजिक था क्या कि मार्केट क्लोजिंग प्राइस को हिट करने के लिए ही ऊपर जाएगा। तो वो वाला चीज को पकड़ने के लिए हम लोग नीचे से लो का मल्टीपल टाइम ब्रेकडाउन में बाई करने का कोशिश ढूंढ रहे थे। लेकिन यहाँ से हाई का ब्रेकआउट में किस लिए काम करेंगे?
अगर सोचिए कि ऐसा कुछ मूव होता, मेरा अगर देखिए, अगर आप कोई संडे स्पेशल में, संडे स्पेशल वीडियोस में अगर देखिएगा कि बेस्ट एग्जांपल ऑफ चार्ट रिपीटिंग सिनेरियो, या फिर ऐसा कुछ मेरा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक वीडियो, तो वो वाला अगर वीडियो देखिएगा तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि ऐसा भी होता है कि मार्केट, सोचिए कि आज के दिन यहाँ का सिनेरियो को, यहाँ का सिनेरियो को थोड़ा इग्नोर कीजिए। आज के दिन सोचिए कि मार्केट शायद यहां से नीचे आया और पूरा का पूरा हिट कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, 5 तारीख को अगर हिट कर दिया है तो 6 तारीख को हिट नहीं करेगा। तो क्या करते हैं हम लोग, यहां से एक फिब को ड्रॉ करते हैं, फिब का 5.5 पॉइंट्स का जोन को ऐसे मेजरमेंट ले लेते हैं, ऐसे मेजरमेंट ले लेते हैं, ऐसा कुछ जोन से हम लोग फिर ये वाला, यही वाला सेल को पकड़ के निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि कल हिट कर दिया था तो आज हिट नहीं करने वाला है, और आज अगर हिट ना करके नीचे चला गया है तो कल के दिन जरूर हिट करेगा। ये वाला लॉजिक के जरिए से हम लोग बहुत आसानी से काम बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या सिनेरियो है कि यहाँ पर मार्केट ने बाद में क्लोजिंग प्राइस को हिट किया है, ठीक है। तो ये वाला चीज को याद रखिएगा। तो मेरा मेन मकसद है बताना कि ये वाला जो मूव आपने सेल किया है ना, तो ये वाला सेलिंग का मूव है ही नहीं, मतलब यहाँ पर एसएलएंटिंग का मूवमेंट में, ठीक है। मैं मान रहा हूँ कि हाई का ब्रेकआउट है, लेकिन यहाँ पर तो हम लोग का दिमाग में लॉजिक क्या है कि क्लोजिंग प्राइस को हिट करना चाहिए, क्योंकि ये वाला चीज को याद रखिएगा, मार्केट अगर 250 के अंदर गैप अप या गैप डाउन होता है तो मार्केट कैन हिट द क्लोजिंग प्राइस। एंड अगर 250 प्लस अगर ओपनिंग होता है, मतलब गैप अप या गैप डाउन में, तो मार्केट का प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस के साथ एसएल का कोई भी लेना देना हम लोग का नहीं होगा। और आज के दिन जो भी चार्ट सिनेरियो बनाएगा, या फिर हाई ब्रेकआउट, या फिर 150 और 100, तो ऐसा मूवमेंट में काम करके निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला चीज एकदम ही गलत था आपका, तो ये वाला चीज कभी भी मत दोहराइएगा, पहला बात है। और तो हम लोग का दिमाग में क्या घुस गया कि इधर से क्लोजिंग प्राइस को मार्केट ने हिट किया था, तो आज का दिन में मार्केट शायद क्लोजिंग प्राइस को हिट ना करेगा, ये वाला चीज सोच के हम लोग काम के लिए आगे बढ़ गए, ठीक है। तो दिखा कि कितने का गैप डाउन आया है, सिंपल यू कैन सी हियर कि 82 पॉइंट का गैप डाउन है। तो मार्केट क्लोजिंग प्राइस को बहुत आसानी से हिट कर सकता है, लेकिन ऑलरेडी कल के दिन हिट कर चुका था, तो इसीलिए आज के दिन शायद हिट ना करे, ठीक है। ये कोई गारंटेड नहीं होता है, ये एक शायद हम लोग का प्रेडिक्टेड होता है मोमेंटम। तो यहाँ पर हम लोग ने जब सोचा कि चलो आज शायद हिट ना करे, लेकिन सडनली देखिए यहाँ पर पॉइंट, एक सेकंड गाइस, सॉरी। सो यहाँ पर देखिए 0.7 का लेवल को क्रॉस करके मार्केट यहाँ से ऊपर भाग के थोड़ा क्लोजिंग दे चुका है। तो ये यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो एक मूवमेंट हम लोग पकड़ने का कोशिश कर रहे थे, थोड़ा समझिएगा, 100, 50 और 100 का ये वाला मूवमेंट को पकड़ने का कोशिश कर रहे थे ना, तो ये जब भी 0.7 का लास्ट ट्रेसमेंट एरिया को जब भी मार्केट ने तोड़ दिया, तो ये 150 और 100 का चीज पूरा का पूरा टूट गया। तो फिर यहाँ पर कोई भी अब सिनेरियो नहीं बाकी रहा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मार्केट क्या किया कि सडनली क्लोजिंग प्राइस को हिट कर दिया। तो अब तो प्रीवियस डे भी क्लोजिंग प्राइस को हिट किया था, आज भी क्लोजिंग प्राइस को हिट किया है, तो थोड़ा सिनेरियो ना बदलने लगा है, थोड़ा सिनेरियो गड़बड़ हो चुका है, ठीक है। तो उसी टाइम पे हम लोग का दिमाग में आ गया कि ऊपर के साइड तो कुछ खास ऐसा लेवल लेवल नहीं है, मार्केट देखिए सब कुछ ढंग का रिट्रेसमेंट करता हुआ ना मार्केट नीचे है, तो कुछ भी एसएल पेंडिंग नहीं है, ठीक है। ये सिंपल चीज है। तो हम लोग को दिमाग में आया, अरे हटता क्यों है, तो हम लोग का दिमाग में आ गया कि चलो अब मार्केट को ये वाला क्लोजिंग प्राइस को ना ब्रेकआउट करने दो, क्योंकि देखिए 47,500 का साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर से बायर्स एक्टिव होता हुआ हम लोग को दिख रहा है, लेकिन इसका नीचे जब भी ठहरा हुआ है तो इधर से सेलर्स भी एक्टिव हो रहे, तो बायर सेलर्स दोनों ये वाला जोन पे एक्टिवेट है। तो हम लोग यहाँ पर काम क्यों करें, पहले इसको ब्रेकआउट होकर बाहर निकल जाने दो, तब हर एक तरीके से बायर्स एक्टिव हो जाएंगे, कोई भी सेलर्स नहीं रहेगा, जो भी यहाँ से सेल करके बैठा होगा वो जब लॉस में रहेगा तो वो निकल जाएगा। तो इसीलिए हर जगह से जब बायर्स एक्टिव हो जाएंगे तो हम लोग सिंपल काम करके पैसा बनाएंगे, ठीक है। तो ये वाला हम लोग का लगा कि चलो ये वाला क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक करके ऊपर निकलना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक कैंडल देखिए प्रॉपरली क्लोजिंग तो नहीं दिया, लेकिन एक ब्रेकआउट दिया, ठीक है, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, देख के क्लोजिंग कर दिया। तो ये वाला 9:29 का जो कैंडल था, यहाँ पर देखिए कैंडल साइकोलॉजी भी हम लोग को ढंग का अच्छा दिखा और इंक्रीजिंग वॉल्यूम भी था, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ से देखिए यहाँ पर जो वीक है ना, ये वाला वीक में कौन है, भरा हुआ ग्रीन है, मतलब नीचे से ग्रीन इसको धक्का दिया है। इधर देखिए यहाँ पर अच्छा खासा रेड इसको ऊपर से पुश किया है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग एंट्री बनाए अगला कैंडल का ओपनिंग में, एंड 30 का स्टॉप लॉस, यहाँ पर सिंपल 60 का स्टॉप लॉस एंड 80 का टारगेट, तो 40 का इधर टारगेट बनाया, ठीक है। तो देखिए 40 को तोड़ता हुआ मार्केट और भी ऊपर गया करीब 55 पॉइंट, तो 55 प्लस ऊपर चला गया, तो आपको अच्छा खासा आसानी से टारगेट मिल जाता, एंड यू कैन ऑल्सो मेड इजी एग्जिस्ट ऑन दिस
सेटअप, ठीक है ना? तो इसीलिए फर्स्ट एसलेंटिंग मूव में हम लोग ये वाला मूव को पकड़ लिया बहुत आसानी से, और हम लोग का टारगेट था ही देखिए ये वाला साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन। एक्चुअली हम लोग का टारगेट बनना चाहिए यहाँ पर 60, 65 या 70 का, ठीक है? क्योंकि देखिए साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन से थोड़ा 10 पॉइंट मैक्सिमम ना हम लोग स्लिपेज को कैच करते हैं, 10 पॉइंट। तो देखिए 10 पॉइंट इतना करीब आ रहा है, तो हम लोग को पकड़ना चाहिए यहाँ पर 65 या 70 तक मैक्सिमम पकड़ना चाहिए, इससे ऊपर बिल्कुल जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन मैंने थोड़ा सा रिस्क उठाया और 70 पॉइंट को 80 पॉइंट को टारगेट किया। मेरे को लगा कि चलो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक देखिए यहाँ से एक स्विंग पैटर्न दिख रहा है, तो यहाँ से मैंने सोचा कि आ जाएगा। अब देखिए ये यहाँ पर मैं बस किस्मत के भरोसे बच गया और अच्छा खासा मूवमेंट भी दे दिया तो बच गया। एक्चुअली अगर आपको एसएल देखना होता तो साइकोलॉजिकल लेवल का थोड़ा स्लीपेज करता हुआ ही आपको निकलना चाहिए, हमेशा ये इस चीज को याद रखिएगा। तो हम लोग का जब भी एग्जिट बन गया, क्योंकि देखिए एसएल हंटर्स जब भी एग्जिट किए तो मार्केट डायरेक्टली रिवर्स में मोमेंटम चालू कर दिया और अचानक से यहाँ पर इतना बड़ा बड़ा बाइंग का मूव आना शुरू हो गया। ये पूरा का पूरा हाई का ब्रेकआउट करके ऊपर से सेल आने का भी मूवमेंट कोशिश किया, यहाँ से अगर एक सेल को भी पकड़ने का कोशिश कर रहे थे, ठीक है? तो ये था सेकंड एसलेंटिंग मूव। मैं बार बार बोलता हूँ क्योंकि फर्स्ट एसलेंटिंग मूव को पकड़ो और घर भागो, कभी सेकेंड थर्ड वो वाला चक्कर में रहो ही मत, क्योंकि देखिए सेकंड एसलेंटिंग मूव थोड़ा ना साइडवेज जाता है। यहाँ पर देखिए यू कैन सी इजीली कि यहाँ पर ना एसएल हिट हुआ है, क्लीन कट यहाँ पर एसएल हिट हुआ है। तो ये वाला तो एक्चुअल चार्ट नहीं था, वो यहाँ पर मैंने देखा था 9040, ये वाला शायद, ये वाला, हाँ यहाँ पर देखिए क्लियर कट एसएल हिट हुआ है। ठीक है, यही वाला चीज होता है कि सेकंड एसलेंटिंग ये सब चक्कर में रहो ही मत, कब क्या कर देगा कोई भरोसा नहीं है सेकंड एसलेंटिंग मूव का। ठीक है, तो इसीलिए यही चीज दिखाना था, तो इजीली हम लोग ने यहाँ पर 40 पॉइंट को बुक किया और मार्केट से निकल गए। और यहाँ से सेलिंग करने का लॉजिक भी अच्छा खासा था कि ऊपर से हम लोग को इधर से थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर भी दिख रहा था। आपको एक बार थोड़ा स्क्रीनशॉट्स भी दिखा देता हूँ। हम लोग ने जब एंट्री बनाया था तो सिनेरियो ऐसा था, क्लीन कट सिनेरियो ऐसा था। उसके थोड़ा देर बाद हम लोग ने देखा कि इधर से भी सेलिंग प्रेशर है, उसके थोड़ी देर बाद ही देखा कि एक अच्छा खासा स्पाइक कैंडल आया और हम लोग का टारगेट को बहुत आसानी से अचीव करवा दिया। सिंपल चीज है, बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ गया। तो पूरा वीडियो को देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, बहुत अच्छा खासा डिटेल अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। ठीक है, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई कुछ भी पूछना है तो जरूर पूछिएगा। एंड प्लीज फोकस ऑन फर्स्ट एसलेंडिंग मूव, सेकंड थर्ड वो सब चक्कर में जाइए ही मत। फर्स्ट एसलेंडिंग मूव को पकड़ो और घबराओ, अगर मिला नहीं फर्स्ट एसलेंडिंग मूव तो मत करो काम, ठहर जाओ, बस दैट्स इट। ठीक है, तो यही था आज का सिनेरियो, लॉजिक सब कुछ समझा दिया। हाँ, यहाँ पर मेरे को लगा था कि चलो ये अगर और थोड़ा बहुत हाई में आ जाता तो और भी बेटर पैटर्न होता, लेकिन बन गया, काम हो गया, निकल गया। चलो, अब ये वाला इतना जो बाइंग भयंकर मूवमेंट आया, ये क्यों आया, कैसे आया? अगर ये वाला लो का अगर ब्रेकडाउन करवा देता तो यही वाला बाइंग मूव आना पॉसिबल था। अगर यहाँ से अच्छा खासा अगर यहाँ से सपोर्ट को पकड़वाता और इधर अपना निफ्टी इधर तोड़ के रखता, निफ्टी को भी ला के दिखा देता हूँ, अगर निफ्टी भी इधर तोड़ देता अपना लो को, तो अच्छा खासा इधर से ये वाला बाइंग मूव आना सो मच पॉसिबल था। लेकिन ये यहाँ से कैसे आया, 47,500 के बिल्कुल ऊपर से खड़े होके आ गया, तो नॉर्मल रिटेलर्स भी तो पैसा बनाने लगे। लॉजिक जो हुआ हो सो वो हुआ, कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे और एक वीडियो में। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को कमेंट में जरूर पूछेगा। एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आप लोग को तो सबको पता ही है कि 100 सब्सक्राइबर्स अचीव होते ही आपको वो 100 सब्सक्राइबर्स को ही फ्री एसएलएनटिंग कोर्स मिलने वाला है। ठीक है, फुल फ्री ऑफ कॉस्ट, नो ब्रोकर अकाउंट ओपनिंग, नथिंग ओपनिंग। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।